गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ मुखातिब हूँ। ये नया वीडियो हमारे पिछले वीडियो की एक कड़ी है जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर जीवन में हमें लंबी आयु व्यतीत करना है और स्वस्थ जीवन अगर हमें स्पेंड करना है तो ऐसी कंडीशन में आराम, व्यायाम एवं खान पान इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं व्यायाम के अंतर्गत दुनिया के सर्वोत्तम व्यायाम पैदल चलने के बारे में, वॉकिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की जो आरामदायक हमारी लाइफ है ये सबसे ज़्यादा बीमारियों को इनवाइट कर रही है। अगर हम क्रियाशील लाइफ, एक्टिव लाइफ को अगर अपने जीवन में उतारें तो ऐसी कंडीशन में हम अनेक असाध्य बीमारियों से बच सकते हैं। पैदल चलना दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आखिर ये बेस्ट एक्सरसाइज क्यों है? इसकी वजह यह है कि इसके लिए ना तो किन्हीं साधन मीन्स की ज़रूरत है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा आयु का हो, कम आयु का हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी इस पैदल चलने की क्रिया को आसानी से अपना सकते हैं। दूसरा, WHO ने कहा कि बेस्ट एक्सरसाइज में पैदल चलने को या वॉकिंग को इसलिए रखा गया कि ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आसानी से ये हमारे रूटीन का पार्ट बन सकती है। पैदल चलने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर एक व्यक्ति 30 से 60 मिनट तक प्रतिदिन पैदल चलता है, ये इंटरवल में भी हो सकता है कि हम सुबह, शाम और बीच के कालखंड में भी पैदल चल करके अपने स्वास्थ्य को, अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पैदल चलते हैं, रेगुलर इस एक्सरसाइज को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से न केवल भारतीय बल्कि विश्व के ज़्यादातर लोग प्रभावित हैं। तो पैदल चलने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल हो जाता है और इवन जो लो ब्लड प्रेशर है वो भी ट्रैक पर आ जाता है। इसके अलावा जो खासकर हार्ट फेल की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में खून का प्रवाह सही है तो ऐसे में हम अनेक बीमारियों से प्रभावित नहीं होंगे। पैदल चलने से हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है और जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतनी ही हमारी लाइफ स्पैन में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पैदल चलने से हमारे जो स्पाइनल कोड है वो भी मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ आप देखें कि पैदल चलने से हमारे जो आंतरिक अंग हैं, किडनी है, लीवर है, इनकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। इनकी कार्यशैली में उत्साहवर्धक वृद्धि होती है। तो ऐसी कंडीशन में पैदल चलने से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, कहते हैं कि ब्रेन के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस अंग का रोल है बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड का है। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी जो बैक की हड्डी है और जो पूरा एक चैन है स्पाइनल कॉर्ड, वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से देयर आर नंबर ऑफ जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम का जुड़ाव है, इन सभी की फंक्शनिंग में बहुत ही सुधार होता है। आप देखें, इससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर हम रेगुलर वॉकिंग कर रहे हैं
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, तो हड्डियां हमारी मजबूत होने लगती हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, और ख़ास करके आप देखें मांसपेशियां भी कमज़ोर होती हैं। तो अगर हम रेगुलर पैदल चल रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों और हड्डियां ये दोनों मजबूत होंगी और हमारा शरीर बहुत ही सुंदर रूप ले लेगा। पैदल चलने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। सिर दर्द का संबंध ये है कि ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, या शरीर में आपके जो है एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप देखें कि सिर में दर्द हो रहा है, या शरीर के किसी भी अंग में अगर हमारे दर्द हो रहा है और अगर हम रेगुलर वॉकिंग कर रहे हैं तो इन दैट केस इन तमाम तरह की पीड़ाओं से और दर्दों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो पाचन तंत्र है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत अच्छा हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जो भी अंग हैं वो मजबूत होते हैं, और आप देखें पाचन की जो क्रिया है वो आसान हो जाती है, हमें कब्ज से निजात मिलती है। कब्ज अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्मदाता है, तो अगर हमें कब्ज नहीं रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली वर्क करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम अनेक प्रकार की बीमारियों से रहित रहेंगे। इसके अलावा आप देखें शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल करके हीमोग्लोबिन का रूप लेकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, सिर से लेकर पैर तक और बाह्य अंगों से लेकर आंतरिक अंगों तक ऑक्सीजन के सर्कुलेशन से आप देखें आप स्फूर्तवान हो जाते हैं, आप स्मार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखें उत्सर्जन तंत्र, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी फंक्शनिंग में भी बहुत सुधार होता है। इससे जुड़े हुए जो भी अंग हैं, लीवर है, किडनी है, इनकी फंक्शनिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। और हमको पता है कि अगर हमारा लीवर और किडनी मजबूत है और ये अगर अच्छा फंक्शन कर रहे हैं तो इन दैट केस हमारे बॉडी में तमाम तरह की बीमारियां जो विद्यमान हैं वो भी आपकी निर्मूल हो जाएंगी, और आपका जो काया है, आपका शरीर है, वो बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें जो अंतःस्रावी तंत्र है, जिसमें एक्सटर्नल ग्लैंड्स भी हैं और जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो या थायराइड ग्लैंड हो, इन सभी ग्लैंड की फंक्शनिंग में बहुत सुधार हो जाता है। और चूँकि ग्लैंड्स जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं, इनका काम है कि ये तमाम तरह के हार्मोन्स को डिस्चार्ज करते हैं ब्लड में, और इस तरह से आप देखें चाहे शारीरिक वृद्धि हो उसमें वृद्धि होती है, और इसके अलावा नंबर ऑफ जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो सब की सब ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा देखें परिसंचरण तंत्र, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कार्य प्रणाली में भी बहुत सुधार होता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अधिक से अधिक होने लगता है, और साथ ही साथ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके फंक्शनिंग में भी सुधार होता है। क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, वे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पैदा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रेगुलर पैदल चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर काम करने वाले जो अनेक तरह के ऑर्गन सिस्टम हैं वो सब के सब स्मूथ फंक्शनिंग करने लगते हैं। इसके अलावा आप देखें एक जो डिमेंशिया नामक बीमारी है जिसमें फॉरगेटिंग ज़्यादा पाई जा रही है, तो आप देखें और एज बढ़ने के साथ ये बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अगर हम पैदल चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में डिमेंशिया नामक बीमारी से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारी याददाश्त में ज़बरदस्त सुधार होगा। इसके अलावा आप देखें पैदल चलने से तनाव कम होता है तथा
प्रसन्नता की वृद्धि होती है। प्रसन्नता बढ़ाने वाले जो हार्मोन हैं वो ब्लड में अधिक से अधिक जो है डिस्चार्ज होते हैं और उससे हमारी प्रसन्नता का ग्राफ बढ़ जाता है, हमारा मूड अच्छा रहता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि तनाव रिड्यूस हो, क्योंकि आजकल तमाम तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं उनका कारण है व्यक्ति का तनावग्रस्त रहना। तो हमें अगर तनाव से दूर रहना है, प्रसन्नता नामक हार्मोन को ज़्यादा अपने बॉडी में बढ़ाना है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप पैदल चलने को, वॉकिंग को अपने डेली रूटीन का अंग बना लें। इसके अलावा हम आप देखें कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है जब हम वॉकिंग करते हैं। जब हमारी शारीरिक फिटनेस बढ़ती है तो जाहिर है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ जाता है और हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो क्रियात्मक शक्ति है, उस पावर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इसके अलावा आप देखें जो गठिया नामक बीमारी है इसमें सुधार होता है और हमारी जो आप देखें बोन्स हैं वो मजबूत होती हैं। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि मोटापा नामक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है कि मोटापा से हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि पैदल चलने वाले लोगों को अच्छी और मीठी नींद आती है जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। नेक्स्ट आप देखें कि ये जो आपकी वॉकिंग नामक एक्सरसाइज है ये प्रत्येक अंग की कार्य प्रणाली में ज़बरदस्त सुधार लाती है। तो दोस्तों, ये जो बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इसको अपनी रूटीन का जरूर अंग बनाएं। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है और अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में हर तरह के अचीवमेंट पाने के आप अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप वॉकिंग को और पैदल चलने को अपने रूटीन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं। साथ ही आप देखें आप कि एक नहीं बल्कि जो अनेक बीमारियां हैं, या हम ये कहें कि शरीर में प्रत्येक बीमारी का जो कारण है वो खान पान, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आरामदायक ज़िंदगी। हम जितना एनर्जी ले रहे हैं उस एनर्जी को हम सही तरह से, उस कैलोरी को हम सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हैं, जिससे कैलोरी अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जमा होती रहती है और इस तरह से आप देखें जो वेस्ट मटेरियल का जब ज़्यादा जमाव होगा तो ऐसी कंडीशन में हम बीमारियों के शिकार होंगे। हमारे पूर्वजों की जो लंबी आयु थी उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनका जीवन बहुत ही परिश्रम से भरा हुआ था। तो हमें अगर लंबा जीवन जीना है और लंबे जीवन के साथ साथ हमें रोग मुक्त जीवन जीना है, तो दोस्तों आप व्यायाम, और व्यायाम के अंतर्गत जो सबसे सरल एक्सरसाइज है जिसमें किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, और वो है पैदल चलना। पैदल चलने में हमें खास करके ध्यान देना है कि हमें थोड़ा स्पीडली चलना है। अगर हम बहुत ही मंद गति से चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें पैदल चलने के जो फ़ायदे हैं वो उतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलेंगे। दूसरा आप देखें कि जो प्रदूषण से रहित वातावरण में पैदल चलने की आवश्यकता है। बेहतर है अगर आपको रोड पर सही वातावरण नहीं मिल रहा है तो आप अपनी छत पर भी जो है पैदल चल सकते हैं। वहाँ कुछ पौधों को लगाएं और उनके बीच में आप टहलें और इस तरह से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही गुणोत्तर सुधार होगा। आप देखें कि पैदल चलने से जो हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होने लगता है, तो जिससे हमारे शरीर में
गुणोत्तर सुधार होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक सक्रिय एक्टिव लाइफ को जिएं और लंबी आयु जिएं और स्वस्थ जीवन गुजारें। तो इसके लिए आप ये बहुत ही जो सरल एक्सरसाइज है वॉकिंग, उसको अपने रूटीन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लें, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सही मायने में जीवन है। और अगर हम रोगों से ग्रस्त हैं या किसी भी प्रकार के रोग से अगर हम ग्रस्त हैं तो जाहिर है कि ज़िंदगी का सारा लुत्फ़ गायब हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वॉकिंग नामक इस सरल एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाएं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हमें प्रतिदिन 10,000 स्टेप जरूर चलने चाहिए। अब ये हो सकता है कि आपका बहुत बिजी लाइफ है, तो आप 5,000 से 10,000 स्टेप के बीच जरूर चलने का प्रयास करें। कभी कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा। और जब भी आपको ऑफिस से में जो है थोड़ा गैप मिल रहा है, इंटरवल मिल रहा है, तो एट दैट टाइम भी आप पैदल चल सकते हैं। आप किसी काम करने के बहाने से अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि या साइकिलिंग करें या आप उस गंतव्य को पैदल चल कर के तय करें। तो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इस बहुत ही सरल एक्सरसाइज को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर अच्छी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे हमारे पुण्य या सवाब में वृद्धि होती है और इसकी क्रेडिट हमें ईश्वर के यहाँ, अल्लाह के यहाँ ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।